हेलो स्टूडेंट, 2024 में कई सारे बच्चे एडमिशन हमारे ले चुके हैं एमबीए और पीजीडीएम में। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं स्पेशलाइजेशन को लेके। कंफ्यूज हैं कि कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसमें उनको मिलेंगे कई सारे अवसर, नौकरी के अच्छे अवसर, और जिसमें वो अच्छे लेवल की जॉब अचीव कर पाएंगे। तो मुझे लगा वीडियो बनाना बनता है और आपका कंफ्यूजन मिटाना हमारा हक बनता है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमने जो पॉइंट उठाया है वो उन सभी बच्चों के लिए उठाया है जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि मेरे लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन अच्छी रहेगी, मैं किस स्पेशलाइजेशन में अच्छा करूंगा, क्योंकि उनका प्रीवियस बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं था या मैनेजमेंट का नहीं था। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, या कई सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो ग्रेजुएशन की स्ट्रीम्स हैं जिसका दूर दूर तक मैनेजमेंट से लेना देना नहीं है, आ जाते हैं मैनेजमेंट करने के लिए और कंफ्यूज होते हैं चीजों को लेकर कि उनके लिए क्या स्पेशलाइजेशन अच्छी रहेगी और पैकेजेस क्या रहेंगी। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के बारे में कि भैया आपके लिए स्पेशलाइजेशन कौन सी ठीक रहेगी, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे स्पेशलाइजेशन तो ठीक है बट आपके पैकेजेस कितने रहेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैकेजेस कैसे डिसाइड होते हैं, पैकेजेस मिलते कैसे हैं, कैसे आपको लाखों के ऑफर मिलते हैं। इस वीडियो को अंत तक कई सारे बच्चे नहीं देखते हैं जिसके चलते उनको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाता है। तो मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, इस पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी डाउट्स का निवारण किया जा सके, क्योंकि वीडियो को काफी छोटा रखना पड़ता है, क्रिस्प रखना पड़ता है। कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपके मन में रह जाते हैं जो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि फ्रीली हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने डाउट्स का क्लैरिटी से चीजों को क्लियर कीजिए हमसे। तो वीडियो का पहला टॉपिक क्या था कि वो स्पेशलाइजेशन आप कैसे ऑप्ट करें, है ना। कई सारे बच्चे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिनका दूर दूर तक लेना देना जिनका मैनेजमेंट का। तो उनको मैं बोलना चाहूंगा आपके लिए बहुत सारी स्पेशलाइजेशन तो नहीं बट कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन हैं जिसमें आप घुसते हैं तो आपको कई चीजें करने का मौका मिलेगा। आपके पास जॉब को लेके इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, आपको जॉब के अच्छे खासे अवसर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं देयर आर सो मेनी कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा, इतने सारे कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा में जो आपको एमबीए या फिर पीजीडीएम दे रहे हैं। इस ऐसी सिचुएशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको वो स्ट्रीम या वो स्पेशलाइजेशन ऑप्ट नहीं करनी है जिसके बारे में आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है। जैसे कई सारे बच्चे, मैंने लेटेस्ट में वीडियो बनाया था जिन्होंने बिजनेस एनालिटिक्स बिना सोचे समझे ले लिया है स्पेशलाइजेशन में, और उनको नहीं पता कि भाई बीए के बैकग्राउंड के बाद या हिंदी ऑनर्स के बैकग्राउंड के बाद या फिर बीएससी के बैकग्राउंड के बाद आपको इस स्पेशलाइजेशन में जाने के बाद काफी दिक्कतें मौजूद होने वाली हैं। और वो क्यों मौजूद होने वाली हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बीटेक करके आया है, कोई बच्चा बीएससी मैथमेटिक्स करके आया है, कोई बच्चा बीसीए करके आया है, उन बच्चों के लिए इस लाइन में अपार अवसर हैं। क्योंकि जब वो बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा और आप देने जाओगे बीए प्लस पीजीडीएम बिजनेस एनालिटिक्स देके, तो आपके जॉब लगने के चांसेस काफी कम है। इस बात से आप सहमत भी होने वाले हैं, क्योंकि आपका नॉलेज उन बच्चों के सामने कम होगा जो ऑलरेडी इस बैकग्राउंड में। तो आपको ये समझना जरूरी है अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए कि जो मेरी पर्सनैलिटी है, जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग में अच्छा हूं, मुझे बोलना आता है अच्छे से, मैं चीजों को कम्युनिकेट अच्छे से कर पाता हूं, तो मेरे लिए सेल्स बहुत अच्छा फील्ड है ना, क्योंकि मेरे को लोगों को कन्विंस करना आता है। ऐसे ही आपको पता होगा कि यार मैं मार्केटिंग में अच्छा हूं, मुझे आइडियाज आते हैं, मुझे डिफरेंट आइडियाज आते हैं प्रोडक्ट को लेकर, मुझे पता है हाउ टू शोकेस अ प्रोडक्ट, मुझे पता है किसी ब्रांड को कैसे लॉन्च किया जाता है मार्केट में। तो आप मार्केटिंग में आगे अपना करियर बना सकते हो। मार्केट में देयर आर सो मेनी डोमेन्स जहां पे चीजें बहुत अलग लेवल की आपको मिलेंगी। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स को लेके कई सारे बच्चों में मिथ होता है कि भाई एचआर सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स में आप लड़का लड़की जेंडर बायस नहीं होता, इसमें आप किसी भी जेंडर से आप अप्लाई कर सकते हैं। एचआर बहुत ही बढ़ता हुआ एक विकल्प है। अगर आपको पसंद है चीजें एचआर के फील्ड की, तो आपको ना पहले से पहले एक बेसिक नॉलेज, बेसिक चीजें पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। तभी आप वो स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको सुटेबल रहेगा। तो एक आपको अपना शॉर्ट एनालिसिस करना जरूरी है कि भाई मेरे अंदर क्या क्या ट्रेड्स हैं, मेरे अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं जिसके चलते मैं ये स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करता हूं ताकि मुझे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हो। आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम कॉलेजेस के जो बड़े पैकेजेस होते हैं, मैं टॉप कॉलेजेस की बात नहीं करूंगा,
मैं बात कर रहा हूँ एवरेज कॉलेजेस की। लाइक ग्रेटर नोएडा में देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, जेएल बजाज हो गया, लॉयड हो गया, जेनआईटी हो गया, जैसे पुणे में रिम पुणे हो गया, आईएसएमएस हो गया। इनके जो मेजर पैकेजेस आपको मिलते हैं वो मार्केटिंग और सेल्स के दिखते हैं। ये बात सच है, कई सारे बच्चे फोन पे भी बोलते हैं कि सर जो पैकेज दिख रहे हैं वो मार्केटिंग और सेल्स के दिख रहे हैं। बट कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास बल्क में बच्चा आता है, और जब बल्क में बच्चा आता है और बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं होता है एडमिशन लेने का, तो बच्चा एवरेज बैकग्राउंड का भी आता है। और जब बच्चा एवरेज बैकग्राउंड का आता है तो देश में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकलती है वो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल्स की, क्योंकि हर कंपनी को सेल्स की एक फौज की जरूरत है। सेल्स कहते हैं ना, सेल नहीं होगी तो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। तो सेल में सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है, इसलिए आपको सेल्स की वैकेंसी दिखाई देंगी हर फील्ड में, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड फील्ड है, चाहे वो एफएमसीजी कंपनीज हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी है, उसके लिए सेल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेल में आपको हमेशा अच्छे पैकेजेस दिखेंगे। साथ ही साथ मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जहां पे हर कंपनी को आगे बढ़ना है, उसे कंट्री में आके अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो उस फील्ड में भी आपको बहुत वैकेंसीज दिखेंगी। एचआर में इतनी खास वैकेंसी नहीं होती है, रीजन क्योंकि कंपनी में प्रीवियसली जो एचआर बैठे हुए हैं वो आपके आने के बाद जॉब नहीं छोड़ देंगे। कंपनी इतना इजीली निकालती नहीं है किसी भी अच्छे इंसान को, तो इतनी वैकेंसीज एचआर में नहीं होती। बट हाँ, एचआर का फील्ड भी ग्रो कर रहा है, आपको एचआर में भी वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं फिनांस, आईटी, ये सब जो डोमेन की जो स्पेशलाइजेशन है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड फिनांस रिलेटेड नहीं है तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस फील्ड में ना जाएं। बिकॉज जिन बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, अकाउंटेंसी ऑनर्स किया हुआ है, बीबीए फिनांस किया हुआ है, वो आपसे कहीं गुना बेहतर है अपने नॉलेज में। तो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होगा, आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज के बच्चों के साथ नहीं होने वाला। इस फील्ड में आपका कंपटीशन किसके साथ होगा? जो बाहर मार्केट में ऑल ओवर द कॉलेजेस बच्चे पास होके आ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे भी सेम कंपनी में अप्लाई करेंगे। उस केस में आप उस लिस्ट में, उस भीड़ में सबसे पीछे रह जाएंगे। तो हमने जो डिस्कशन किया वो कैसे किया कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को समझते हुए अपनी स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करना है, ना कि मुझे कोई कॉलेज पसंद है, उसमें सीटें खत्म हो गई हैं इसलिए मैं उसमें बिजनेस साइंटिस्ट में एडमिशन ले रहा हूं। ये आपको गलती नहीं करनी है, या फिर अपने मन मार के आपने स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर दी बिकॉज वहां पे सीट अवेलेबल नहीं थी। आगे जाके आप उसमें पछताएंगे। दूसरा पार्ट था आपके पैकेजेस को लेके। तो कई बार बच्चे कहते हैं यार मेरा पैकेजेस कितने लगेंगे, कितने पैकेजेस मेरे लग सकते हैं, क्या चीजें हैं, वो आप घर बैठे समझ सकते हैं। आपको प्रोफाइल समझना आना चाहिए। आपने जो भी कॉलेज ऑप्ट किया है, मैं छोटा सा आपको एक ये तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही कारीगर तरीका है ये। आपने जो भी कॉलेज ऑप्ट किया है आप उसका सीवी बना दीजिए। 2 साल पहले ही अभी आपने एडमिशन लिया है, आप बना दीजिए मैं पास आउट हूँ फलाना कॉलेज से, और वो सीवी आप ऑनलाइन पोस्ट कर दीजिए naukri.com पे या किसी भी लीडिंग जॉब पोर्टल.com पे। आपको वहां से ना आपको जो कॉल्स आएंगे आपको समझ में आ जाएगा आपको किस तरह की वैकेंसी मिल रही है और आपको किस तरह के पैकेजेस मिल रहे हैं। फिर भी जो प्लेसमेंट वाले जो तरीका निकालते हैं उसमें क्या होता है, वो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं। अगर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल 60 से नीचे की है तो एवरेज आपका पैकेज जो रहेगा 3 से 4 लाख का रहेगा। अगर आपकी प्रोफाइल रहेगी 60 से ऊपर तो 5 से 7 लाख 8 लाख तक आप देख सकते हैं इंडिया में जो लीडिंग कंपनीज आपको दे सकती हैं। अगर आपकी प्रोफाइल रहेगी 75% थ्रू आउट की, 75% 10th 12th एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उस केस में आप 10 लाख से ऊपर की कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया उन सभी बच्चों के बारे में जो अपनी स्पेशलाइजेशन को लेके कई बार कंफ्यूज रहते हैं स्पेशलाइजेशन को लेके, प्लस कंफ्यूजन होता है पैकेजेस को लेके कि कैसे मुझे पैकेजेस मिलेंगे। तो हमने बताया कि कैसे जज कर सकते हो आप घर बैठे इन सब चीजों के बारे में। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके दिमाग में चल रहा है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, हमसे किसी कॉलेज के बारे में हमसे पूछना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे निसंकोच हमें कांटेक्ट करें। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024 जर्नी।